नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सोजत के संत श्री छेगाराम जी साहेब धर्मार्थ ट्रस्ट सन 2007 से पंजीकृत प्रन्यास है, जिसके मूलभूत संस्थापक सदस्यों द्वारा शुक्रवार को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर में सैकड़ों सदस्यों ने अपनी अपनी अलग अलग आपत्ति दर्ज करवाई। उन आपत्तियों में उन्होंने ये आरोप लगाया कि बिरदीचंद द्वारा प्रन्यास के दस्तावेज में छल के प्रयोजन के साथ प्रन्यास की संपत्तियों पर नाजायज अधिपत्य करने की योजना से मूल विधान के सदस्यों व सदस्यता शुल्क देकर बनी सदस्यगणों के साथ दस्तावेजों में कुटरचना व छल कपट कर सदस्यों के नामों की जगह दूसरे व्यक्तियों का नाम जोड़कर तथा मृत सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर कर सूची बनाकर मताधिकार से वंचित करने का नाजायज प्रयास कर अपने आप को बिना चुनाव प्रक्रिया के ही स्वयं को अपने आप ही प्रन्यास का अध्यक्ष घोषित करने का स्थानीय स्तर पर नाटक किया जा रहा है। देवस्थान विभाग उदयपुर द्वारा प्रकरण में पूर्व में दिनांक 21 जुलाई को आदेश दिया गया था कि सदस्यों की सूचियों की निष्पक्ष जांच की जाए, कानूनी चुनाव प्रक्रिया से पदाधिकारियों का चयन किया जाए तथा जांच हेतु साधारण सभा बैठक की सूचना कम से कम 15 दिवस पूर्व दी जाए। लेकिन सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से एक दिन पूर्व सूचना देकर बिना सभा किए तथा पक्षकारों को सुने बिना कार्यालय निरीक्षक दीपक दवे द्वारा बिरदीचंद से मिलीभगत कर जांच रिपोर्ट बनाई गई है, जिस पर तमाम पीड़ित सदस्यगण द्वारा लिखित में आपत्तिकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मानवेंद्र भाटी द्वारा पैरवी देवस्थान विभाग जोधपुर में की जा रही है। देवस्थान विभाग के खिलाफ जिला प्रशासन को इस ज्ञापन के जरिए निष्पक्ष जांच तथा कानूनी चुनावी प्रक्रिया अपनाने तथा विभाग के कर्मचारियों को निलंबित करने व कुटरचना करने वाले बिरदीचंद के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया है। ये जो ट्रस्ट के जो भी सदस्यगण हैं, इनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ देवस्थान विभाग में और अलग अलग डिपार्टमेंट में। ये जो सभी सदस्य हैं, इन पीड़ित पक्षकार का कहना है कि जो 2007 में जो ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुई थी, उस वक्त देवस्थान विभाग द्वारा ही इसको रजिस्टर्ड करके निर्णय लिया गया था और उस निर्णय के अंदर विधान को भी निर्णित किया गया था। उस विधान के अंतर्गत सभी सदस्यों के सिग्नेचर थे, सभी सदस्यों के अनुरूप जो भी थे 1100 रुपये शुल्क के साथ सदस्य बनने का एक विधान था और उसी विधान के अनुरूप सारा कार्यक्रम करना था आगे। आज ये 2007 से जो ट्रस्ट चल रही है, कभी इसमें कोई तकलीफ नहीं आई। 2022 के अंदर डॉक्टर शिवराज जी सांकला के अध्यक्ष के चलने के बाद जो नए जो बने गए थे, उनका प्रपत्र 8 पेश किया गया था श्री राम जी कछवा द्वारा। उसके ऊपर बिरदीचंद द्वारा इसके ऊपर आपत्ति लगाई गई थी। उस आपत्ति के अंदर कोर्ट द्वारा निर्णय किया गया था कि दोनों ही पक्षकारों की सुनवाई होगी और दोनों ही पक्षकारों के जो भी सदस्यों की सूची है उसकी निष्पक्षता से जांच होगी। उसी सह आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर द्वारा जो निर्णय हुआ था, उस निर्णय की अपील की गई थी। उस अपील में उदयपुर की जो आदेश हुआ था, उस आदेश में भी यही हुआ था कि निष्पक्षता से जांच की जाए, कि जो भी जांच है, जो भी सदस्य है, उनको एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जो भी जांच हो, और उसके बाद जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको अपनाई जाए। अब जो मतदाता जो सूची है, जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, उसको अपनाने के लिए सबसे पहले मतदाता की सूची के लिए जो निष्पक्ष जांच होनी थी, उस आम सभा के अंदर सबसे पहले तो 15 दिन का नोटिस नहीं दिया गया डिपार्टमेंट द्वारा। सिर्फ एक जने के व्हाट्सएप पे एक सूचना पत्र जारी कर और अगले दिन आम सभा रखी गई। उस आम सभा को भी इन सभी लोगों द्वारा विरोध किया गया कि कम से कम 15 दिन पूर्व का हमें नोटिस दिया जाता, ताकि हम उस हिसाब से हम तैयार होते। हमारे पक्षकार काफी लोग है जो बाहर रहते हैं, काफी है जो तबीयत बीमार है, तो उन सबको लाके एक दिन पूर्व कैसे लाना पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद है जो सभी लोगों ने फिर भी है जो गए और आम सभा के अंदर अपनी बात रखी, अपने पक्ष रखे। उसके अंदर सही सदस्य की, गलत सदस्य की और संदिग्ध सदस्यों की एक सूची दी गई थी, जिसके अंदर ये जो भी मृत है उनका नाम हटाया जाए और जो संदिग्ध है उनकी जांच की जाए, जो सही है उनके ऊपर हमें कोई जांच नहीं बैठानी, ये सभी दी गई थी। उसके बाद उन लोगों ने जो है सारी सूचियों को शामिल करके उसके ऊपर जांच नहीं की और एक ही सूची जो सही सूची थी उसके ऊपर उन्होंने हमारा सहमति मानकर आगे कार्यवाही की, जबकि इन लोगों की किसी की सहमति नहीं थी। सदस्य की सूची से पेश की गई थी और उस सदस्य की सूची के बाद उन्होंने आज है जो रिपोर्ट के अंदर हमें ये मालूम हुआ है कि जो निरीक्षक आया था उसने उस निरीक्षक की रिपोर्ट पेश की और उस निरीक्षक की रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे फर्जीवाड़े हो रखे थे, बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो सामने नहीं आई, स्पष्टता से नहीं आई है,
जो आदेश हुआ था उदयपुर का, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट जांच होनी थी, वो बिल्कुल भी नहीं, उससे सभी लोग पीड़ित है। और हमारी मांग है कि एक तो निष्पक्षता से जांच हो उस सदस्य की सूची, उस सदस्य की सूची के बाद जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको विधिवत अपनाया जाए। उसको ये जो ऐसे करे, अभी मुझे भी ये ज्ञात हुआ कि जो विपक्षी पार्टी है उसने न्यूज के अंदर और जुलूस निकाल के और 2-3 हजार लोगों का खाना करके अपने आप को अध्यक्ष घोषित कर दिया, जबकि देवस्थान विभाग से किसी को अध्यक्ष घोषित नहीं किया गया है, कोई भी कार्यकारिणी को घोषित नहीं किया गया है। अभी भी देवस्थान विभाग के अंदर जांच बाकी है, जांच की रिपोर्ट बाकी है, उसके ऊपर आपत्ति उजरदारी जो आनी है वो भी बाकी है, सारी प्रक्रिया बाकी है। उसके बावजूद भी अपने आप को उसने अध्यक्ष घोषित कर दिया है। तो आपका परिचय? मेरा नाम मानवेंद्र भाटी, एडवोकेट मानवेंद्र भाटी है और मैं इस ट्रस्ट के जो पीड़ित पक्षकार है इनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो 2007 से 2024 तक चली आ रही है वो हमारे द्वारा ही संचालन किया जा रहा है। संचालन उसमें हम बिल, लाइट बिल, पानी का बिल सब हम ही करते हैं। और अभी जो 2023 में जो परपत्रांठ पेश किया है हमने, उसने प्रीतिचंद जिसने सामने आपत्तियां की है, तो उसने ऐसा किया है कि फर्जी नाम जोड़कर नई सूची तैयार कर जो इस ट्रस्ट से उसका लेना न देना है, तो वो इस ट्रस्ट को नाजायज तरीके से हड़पने के नियत से इस ट्रस्ट फर्जी तरीके से ट्रस्ट को हड़प कर अपने शामिल कर रहा है। फर्जी तरीकों। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं ट्रस्ट का मेंबर देव, मैं इस ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ और इनकी तरफ से मैं ये थोड़ा देख रहा हूँ। देव विभाग में जो दीपक दवे जांच की है उसने फर्जी तरीके से की है, न कोई हमारी सहमति थी, न हमने सहमत हुए थे। और गोविंद सिंह लीडर है जो भाटी साहब है, वो भी इस प्रकरण में लिप्त है। रिश्वत लेके